हेलो दोस्तों, मैं हूं सायंतन चैटर्जी। आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मिस्टर जहाजी में। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन सीडीसी के बारे में। मतलब इंडियन सीडीसी यानी कंटिन्यूअस डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, क्या इसका खासियत है, इसके अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड साथ ही में हम ये भी बताएंगे कि कैसे आपको इंडियन सीडीसी मिलेगा, क्या है सही तरीका इंडियन सीडीसी लेने का। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं छोटा सा एक इंट्रो के साथ। सीडीसी यानी कंटिन्यूअस डिजिटल सर्टिफिकेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर सीफेरर। एंड ये डॉक्यूमेंट को पाने के लिए हम लोगों को STCW कोर्सेज करने पड़ते हैं। सीडीसी इज नथिंग बट अ बुकलेट। जैसा पासपोर्ट होता है वैसे सेम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपका सेलिंग रिकॉर्ड्स स्टोर किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं एक झलक सीडीसी के अंदर कि यहाँ पे क्या क्या लिखा रहता है। तो सबसे पहला पेज में आपको देखने को मिलेगा आपका नाम एंड उसके नीचे आपका फोटोग्राफ रहता है। उसके ठीक नीचे आपका सिग्नेचर रहता है। एंड और एक साइड में आपको देखने को मिलेगा सीडीसी नंबर, पोर्ट ऑफ इशू मतलब सीडीसी कहाँ का इशू किया हुआ है, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायर, डेट ऑफ बर्थ आपका एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपका। उसके बाद नेशनलिटी, अगर इंडियन सीडीसी है तो ऑब्वियसली इंडियन ही आपको होना पड़ेगा, नहीं तो आपको इंडियन सीडीसी इशू नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आपका सेक्स मतलब फीमेल है कि मेल है, आपका जो पर्टिकुलर्स है खुद का, जैसे आपका हाइट हो गया, आपका आंखों का कलर, हेयर का कलर। एंड उसके बाद इंडोस नंबर, उसके बाद आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। इसके नेक्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेगा आपका कोर्स का डिटेल्स, मतलब जो भी STCW कोर्सेस आपने किया है लाइक PST, APFF, SDSD, EFA, PSSR, ये सब कोर्स। उसके बाद वाला सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है, ये बहुत सारे पेजेस रहते हैं इस बुकलेट में जहां पे आपका सेलिंग डिटेल्स लिखा जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 करके लिखा रहता है। एंड ये जो भी रोज दिख रहे हैं आपको, ये रोज में एक शिप का, एक पर्टिकुलर शिप का आपका डिटेल्स रहेगा। जैसे पहला वाला में आप देख सकते हैं नंबर 1, उसके बाद शिप का स्टैंप है, उसके बाद एंगेजमेंट एंड डिस्चार्ज में आपका जो साइन ऑन डेट एंड साइन ऑफ डेट एंड अकॉर्डिंगली कौन सा पोर्ट से आपने साइन ऑन किया था, कौन सा पोर्ट में आप डिस्चार्ज किए थे उसका नाम। उसके बाद रैंक ऑफ सीफेरर मतलब वो शिप पे आप कौन से रैंक में सेल किए थे वो लिखा रहता है। उसके बाद वॉयज का डिस्क्रिप्शन मतलब FG हो गया मतलब फॉरेन गोइंग, या फिर कोस्टल वॉयज हो गया, सब लिखा रहता है। एंड उसके बाद में आप देख सकते हैं एक रो में 2 कॉलम बनाए 1 2 करके। 1 में जो कैप्टन आप साइन ऑन के टाइम रहेगा उसका सिग्नेचर एंड स्टैम्प, एंड 2 में उस कैप्टन का सिग्नेचर रहेगा जो आपका साइन ऑफ में रहेगा। एंड फाइनली लास्ट पेज में आपको देखने को मिलता है आपका परमानेंट एड्रेस एंड नेक्स्ट ऑफ कीन डिटेल्स। तो इतना तो हो गया सीडीसी का डिटेल्स। अभी हम लोग जानेंगे कि सीडीसी आपको कैसे मिलेगा और कितने तरीका होता है। बेसिकली सीडीसी लेने का 2 तरीका होता है। पहला वाला तरीका, आपको प्रीसी ट्रेनिंग करना पड़ेगा। प्रीसी ट्रेनिंग मतलब सिर्फ जीपी रेटिंग नहीं, आप अगर DNS करते हो या फिर BSc नॉटिकल साइंस करते हो, मेरिन इंजीनियरिंग करते हो, सारे प्रीसी ट्रेनिंग ही होता है। जो C से पहले ट्रेनिंग होता है उसको प्रीसी ट्रेनिंग कहते हैं। ये सब प्रीसी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक एग्जाम लिया जाता है, उसमें अगर आप पास करते हो तब जाके आपको सीडीसी इशू किया जाता है। एंड दूसरा तरीका ये है कि अगर आप सिर्फ STCW कोर्सेज करते हो कोई भी मेरिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, तो भी जाके आपको सीडीसी अप्लाई करने के लिए मौका दिया जाएगा। एंड इन दिस केस आपको प्रीसी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सीडीसी निकाल सकते हो। लेकिन ये सीडीसी बस रेटिंग्स के लिए है। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो ये सीडीसी आपके लिए वैलिड नहीं है। जीपी रेटिंग है मतलब आप एक कोर्स करते हो 6 महीने की, आप 2 लाख खर्चा करते हो। एंड ये एक सस्ते वाला सीडीसी है जिसको हम लोग ओपन सीडीसी कहते हैं, शॉर्टकट सीडीसी। कुछ STCW कोर्सेज करने के बाद भी सीडीसी मिलता है। ये दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो बहुत पुराना है वीडियो। वो वीडियो में कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी रिसेंटली आए थे जो मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है, मुझे खराब नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार लोग देख रहे हैं वीडियो को एंड टोटल देखने के बाद ही अपना जो फीलिंग्स है वो बता रहे हैं मुझे। लेकिन भाई मैं इस बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग शायद सोचते हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे कोई दुश्मनी नहीं है आप लोगों से। आप अगर एक ओपन सीडीसी होल्डर हो तो आपको ये मुबारक हो। मैं चाहता हूँ दिल से कि आप सेलिंग करो, आपको अच्छी कंपनी मिले एंड आपका सपना जो आप देखे थे वो साकार हो जाए। एंड मुझे ये भी पता है कि आप कोई भी हालत में मुझे रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब मेरा जो जॉब है, जहाँ पे मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, जो भी कंपनी में, एंड जो मेरा पोजीशन है उसको आप रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मेरा कोई टेंशन ही नहीं है आपके लिए, तो मेरा कोई दुश्मनी भी नहीं बनता है आपसे। मेरा ये सलाह देने वाला काम है। मैं सोचता हूँ कि यार जो नए लड़के आते हैं वो फंस ना जाए, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि अगर आप कोई बड़े कंपनी में जाते हो
तो आपको प्रीसी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट पूछा जाएगा। विदाउट प्रीसी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। तो अब तक का तो ये स्टोरी है, आगे जाके क्या होगा मुझे पता नहीं है। मार्केट का सिचुएशन तो इतना खराब है कि जो प्रीसी ट्रेनिंग करते हैं, जीपी रेटिंग करते हैं, उनको जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली ये सबके लिए, अभी के लिए नहीं है। मैं जब शुरू किया था मेरे लिए भी बहुत दिक्कत वाली बात थी, एंड उससे पहले जो कोर्स किए थे, जो मेरे सीनियर थे, उनको भी दिक्कत हुआ था। तो ये हमेशा की बात है, तो सबको जॉब के लिए टेंशन होता है एंड सबको मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, मेहनत से एक बात याद आया कि वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत मैं भी कर लेता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, एंड बगल में जो सब्सक्राइब है वो बटन को क्लिक कीजिए। उसके बगल में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरा जो अपडेटेड वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जस्ट कुछ दिन पहले एक लड़के से मेरा बात हुआ। अगर आप वो लड़का हो एंड आप देख रहे हो वीडियो तो आपको पता होगा मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूं, जो मुंबई से है एंड मुझे पूछ रहा था कि उसका ओपन सीडीसी है, क्या चांसेस है जॉब के लिए। तो मैं उनको बोला कि यार आपको मिलेगा जॉब, ऐसा नहीं मिलेगा, आप कोशिश करते रहो, मिलेगा। मैं दिल से चाहता हूं कि आप सभी को जॉब मिले, लेकिन जो लड़का नया आ रहा है एंड एजेंट से ट्रैप हो रहा है, ये बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा यूट्यूब में जो छाया हुआ है बिल्कुल 700 रुपए में सीडीसी, 600 रुपए में सीडीसी ले लो, एकदम किलो के भाव में सीडीसी मिल रहा है, आ जाओ मर्चेंट नेवी में काम करो। तो ये बात क्या ग्राउंड लेवल में सच्चाई है इसमें? वो वीडियोस को मैं देखता हूँ, लाखों के व्यूज आते हैं। इसका मतलब ये कि लोग पसंद कर रहे हो वीडियो देखने का, सबको सस्ते वाली चीज मतलब चाहिए, लेकिन उसको मालूम नहीं कि ये अगर सीडीसी आप लेते हो तो आपको आगे जाके क्या मुसीबत झेलना पड़ेगा। एंड मैं ये भी आपको बता देता हूं कि 700 रुपए में सीडीसी नहीं मिलता है। अगर कोई बोलता है 700 रुपए में सीडीसी मिलता है, इसका मतलब शायद उससे घर पे कोई प्रिंटर होगा, वो प्रिंट करके दे देता है आपको। क्योंकि अगर आप ये सीडीसी निकालते हो उससे पहले आपको एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज करने पड़ेंगे। अगर आप 5 कोर्स करते हो एंड हर एक कोर्स के फीस होता है 3000, तो वहां पे 15000 तो आपका ऐसे ही खर्चा हो गया। इसके बाद आप सीडीसी निकालोगे 1000 रुपए, तो 16000 वहां पे बन गया। उसके बाद कम से कम 5-6 हजार तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। बाहर रुकोगे, यहाँ पे तो आपको हॉस्टल नहीं दिया जाता है, आपको खुद के खर्चे से रुकना पड़ता है, बाहर रहना खाना पड़ता है, तो ऑल टुगेदर आपको 6000 और खर्चा। तो मैं पकड़ लेता हूँ 20 से 22 हजार का सीडीसी, ओपन सीडीसी जो है उसका खर्चा होता है, ना ही 700 रुपया। तो ये बिल्कुल भी भ्रम में मत रहिए। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप जीपी रेटिंग करने के लिए एफोर्ड नहीं कर सकते हो, या फिर कोई प्रॉब्लम है आपको एंड आप सिर्फ ओपन सीडीसी ही निकालना चाहते हो, तो मैं आपको सजेशन दूंगा ये कि आप एजेंट के ट्रैप में बिल्कुल ही मत पड़े। क्योंकि मैं ऐसा भी देखा हूं, जब मैं कोर्स करने जाता हूं रिफ्रेशर, तब बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं। टोटल आपको जो मैं हिसाब दिखाया कि 20-22 हजार का टोटल खर्चा होता है, उसी के लिए एजेंट उसे 80 से 90 हजार ले लेते हैं। सीधा साधा सा लड़का होता है, उनको इतना ज्ञान नहीं होता है इसके बारे में, तो उनको ठग लेते हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मर्चेंट नेवी में एजेंट का दबदबा भी बहुत हो गया, आप थोड़ा सा बच के रहिए। तो आप सीधा आपका पसंदीदा कोई भी मेरिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाए एंड उनसे बात करें इस बारे में कि मुझे ये चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर है, तो वो लोग आपको बता देगा। आपको कोई भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक रहे जॉब का, ये मैं आपको बता देता हूं लिख के कि अभी तक ये जो डेट में मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक जीपी रेटिंग वालों के लिए थोड़ा सा भी चांसेस रहता है, लेकिन ओपन सीडीसी वालों के लिए बहुत कम चांस रहता है। अगर मिल भी जाता है तो पैसा देके आपको चढ़ना पड़ेगा, एंड चढ़ना पड़ेगा मतलब लाइफ टाइम शायद आपको पैसा देके ही चढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि एक बड़ा अच्छा जिंदगी का, जैसे आप मार्क्स में सेल करना चाहते हो, एमएससी में सेल करना चाहते हो, एंग्लो में सेल करना चाहते हो एज ए रेटिंग, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जीपी रेटिंग ही करो। हिंदी में एक कहावत है, सस्ता रोता बार बार, महंगा रोता एक बार। तो अगर ये वीडियो को पसंद आए तो फैलाओ भाई, कोई टेंशन मत लो, एंड बस ऐसे प्यार बनाते रहो ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं इन फ्यूचर।